6 जून 2023 का ये वाक़या है। एक लड़की घर के अंदर बिल्कुल अकेली थी। उसकी अम्मी, उसके अब्बू घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। बड़ा भाई बाहर खेल कर जब अंदर घर में आता है तो अपने अम्मी, अपने अब्बू को लगातार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन आवाज़ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो देखता है कि उसकी बहन चारपाई पर लेटी हुई है। तभी मौका पाते ही वो अपनी बहन के पास जाकर लेट जाता है। उसके पास लेटकर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उसको बुरी नीयत से दबोच लेता है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है। अचानक ही बहन की आंख खुल जाती है और जैसे ही बहन की आंख खुलती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। लड़का कहता है कि जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है, ना अम्मी है ना अब्बू है, और तुम्हें जितना चिल्लाना उतना चिल्लाओ। लेकिन लड़की जितनी ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें घर की दहलीज को पार करते हुए आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। और आसपास के घरों में जब ये आवाज़ पहुंचती है तो लोग घबरा जाते हैं। दौड़ते हुए, घबराते हुए तुरंत इस घर में पहुंचते हैं और यहाँ आने के बाद पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। लेकिन लड़की ने चीखना और चिल्लाना बिल्कुल भी कम नहीं किया था। लोगों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, शायद सोते हुए उठी हो, बुरा सपना देखा है, हम यहाँ पर हैं, तुम्हारे अम्मी तुम्हारे अब्बू कहाँ गए हैं। वो बताती है कि वो बाहर गए हैं और मुझे अभी के अभी मेरी बहन के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं ऐसे ही चीखूंगी, ऐसे ही चिल्लाऊंगी। लोगों ने कहा तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारे अम्मी तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे तो उनके आने के बाद तुम जैसा चाहो वैसा कर लेना, लेकिन उनको आने तो दो। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तब कहीं जाकर जब उसके माँ बाप आते हैं उसके बाद कुछ फैसला लिया जाता है। लड़की जितनी ज़ोर से चीखी थी, जितनी ज़ोर से चिल्लाई थी, उसकी चीखें, उसकी चिल्लाने की आवाज़ें 3 साल के बाद निकली। काश 3 साल पहले वो इतनी ज़ोर से चीखी होती, चिल्लाई होती तो ये कहानी कभी नहीं बनती। इस कहानी को सुनने के बाद, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद शायद आपका भी रिश्तों से भरोसा छूट जाएगा, आपका भी इंसानियत से भरोसा छूट जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़ और उसी की नगर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है लेखपाल कॉलोनी। दरअसल लेखपाल कॉलोनी में बात कर रहा हूँ साल 2012 की। एक दंपति, पति और पत्नी की अचानक से मौत हो जाती है। उनके पीछे दो बेटियां होती हैं। एक बेटी 6 साल की होती है, एक बेटी थोड़ी बड़ी होती है। घर में बस अब उनकी दादी और बची थी। खाने कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। दादी अपनी दोनों पोतियों को लेकर बेइंतहा परेशान रहती थी, रोती थी, बिलखती थी कि आखिरकार उनकी परवरिश कैसे होगी, ये कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे ये पलेंगी। दादी अपनी पोती को लेकर लगातार जब परेशान होती थी, रोती थी, तो इसकी रोने की आवाज़ें पास की ही एक कॉलोनी होती है, जेल चौकी कॉलोनी, वहाँ तक बात पहुँचती है। वहाँ के रहने वाली अख्तरी बेगम इस घर में आती है, इस बूढ़ी औरत के पास और आकर कहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं एक छोटी वाली जो बेटी है, आपकी पोती है, मैं इसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमारे कोई एक बेटे के अलावा कोई बच्चा हो ही नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बेटी की परवरिश करूँ, इसको खूब अच्छे से पढ़ाऊँ, लिखाऊँ और जो भी ये बनना चाहे भविष्य में ये बन सकती है। दादी ने जब ये बात सुनी, दादी का चेहरा खिल जाता है। अख्तरी बेगम से कहती है ठीक है, तुम इसे ले जाओ, इसको पालो पोसो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो रिश्तेदार थे, जो आसपास के लोग थे, इस बात को सुनने के बाद इतना खुश होते हैं कि अभी भी इंसानियत बाकी है, अभी भी लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अख्तरी बेगम जब लेके जाती है तो अख्तरी बेगम और उसका पति होता है राशिद, साथ ही उसका एक बेटा होता है अक्षय बाबू, उसका नाम रखा था। अक्षय बाबू की उम्र उस वक्त 12 साल होती है और लड़की की उम्र लगभग 6 साल होती है। जब ये एक परिवार पूरा कंप्लीट हो जाता है, बहन और भाई आपस में साथ रहते थे, खेलते थे, खाते थे, जो भी एक बहन भाई की प्रक्रियाएं होती हैं वो सब कुछ घर में होती थी। और इस घर से जब आवाज़ें बाहर तक जाती थी, हंसने की, खिलखिलाने की, तो आसपास के लोग भी कहते थे कि देखो कितने अच्छा किया है अख्तरी बेगम ने जो इस लड़की को लेके आई और इसको एक नई ज़िंदगी दी है। कुछ इसी तरह की बातें थीं। सबके सब लोग, आसपास के लोग भी खुश रहते थे। वक्त धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, बच्चे दोनों बड़े होने शुरू हो जाते हैं। खेल खेल में ये लड़का जो होता है अपनी ही बहन को बुरी नीयत से पकड़ लिया करता था, दबोच लिया करता था। उसके साथ वो गंदी संदी हरकतें करने की कोशिश करता था। और जैसे ही ये बात उस लड़की को पता चलती थी, वो लड़की उसको डांट देती थी, तभी लड़का सॉरी बोलकर वहाँ से हट जाया करता था। लेकिन जब कई बार वो विरोध भी नहीं करती थी और ये ऐसे ही चलते चलते वक्त आगे बीतता चला जाता है, आगे वक्त बढ़ता चला जाता है। बात साल 2021 की है। एक दिन घर में कोई नहीं होता है, लड़की बिल्कुल अकेली होती है और उसके नहाने का जो वक्त हो चला था, वो बाथरूम में जाकर नहा रही थी। तभी उसके भाई ने मौका पाते ही नहाते हुए का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है, उसको उतार लेता है।
और उसकी बहन को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसके भाई ने उसका वीडियो बना लिया है। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बीतने के बाद वो अपनी ही बहन को उस वीडियो को दिखाने लगता है। कहता है कि तुम नहाते कैसे दिखती हो। अपनी ही बहन को जब उसके बारे में बताता है तो बहन शर्मसार हो जाती है, वो रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है, कहती है कि भाई तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, ये बहुत गलत बात है। अपने भाई को लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं था। भाई ने साफ साफ बोल दिया कि एक ही शर्त पर इस वीडियो को डिलीट करूँगा, जब तुम मेरे साथ बैठोगी, मेरे साथ मिलोगी और मैं इसी रूप में तुम्हें फिर से अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। लड़की को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया उस वीडियो को डिलीट करने के बहाने से, और उस लड़की ने बिल्कुल मना नहीं कर पाई, विरोध नहीं कर पाई, और जैसा वो लड़का चाहता था ठीक वैसे ही वो करता चला गया और लड़की चुपचाप सहन करती चली गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं था। उसने उस वीडियो को ना डिलीट किया और अगली और भी वीडियो बनाई ताकि वो आगे किसी वजह से विरोध ना कर पाए, और लगातार ऐसे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। जब उसका मन करता था, जब उसके अम्मी उसके अब्बू घर में नहीं होते थे, तब वो अपनी बहन के साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता था। जिस बेटी को गोद लिया था उसका भविष्य बनाने के लिए उस बेटी के साथ वो लड़का लगातार मनचाहा काम कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी आता है, जून 2022 की बात है, उस लड़की के पेट में बहुत तेज़ का दर्द होने लगता है। इतना तेज़ दर्द कि असहनीय होता है, वो परेशान हो जाती है। तभी अपनी अम्मी से कहती कि अम्मी मुझे बहुत तेज़ का पेट में दर्द हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। इसकी अम्मी उस लड़की को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती, कहती है कि मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन दवाई देने के बाद भी उसको आराम नहीं मिलता। जब उसके फुल्ली चेकअप कराए जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की लगभग 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये प्रेग्नेंट होने वाली बात जब उस लड़की को पता चलती है तब उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास हो चुकी थी। 16 साल की उस लड़की को ये पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है, तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। माँ उसको होश में लाने की लगातार कोशिश कर रही थी, समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की थी कि परेशान हो जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या गया है। तभी वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब इसके जो बच्चा है पेट में है उसको गिरा दो किसी तरकीब से, इससे में हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके बाद वो अख्तरी बेगम उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंचती है, क्योंकि डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं कि बच्चा पेट में इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम निकालेंगे इस बच्चे को तो इसमें बच्चा तो मरेगा ही मरेगा, साथ ही ये लड़की भी इसकी जान जा सकती है, ये मर सकती है। जब बात लड़की की जान पर बनाती है, उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान पर बनाती है, तो उस महिला ने उस बात को कहा कि अब किसी को बताना नहीं है। चुपचाप वो घर आते हैं और घर आने के बाद अब इस लड़की की आज़ादी पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। और जब उससे पूछा जाता है कि ये बात आखिरकार क्या है, तब वो पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताती है। और इसके बाद फिर अख्तरी बेगम अपने बेटे को डांटती फटकारती ज़रूर है, लेकिन उतना नहीं जितने उसकी ज़रूरत थी। शायद यहाँ पर उसको जेल भेजने की ज़रूरत थी या उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करवाने की ज़रूरत थी, लेकिन अख्तरी बेगम ने अपने बेटे पर थोड़ा रहम रखा और जो गोद ली हुई बेटी थी उसको डांट डपट के प्यार से, वैसे ही दुलार से, हर तरह से साम दाम दंड भेद जो भी तरीके अपनाए जा सकते थे उस तरीके से उसको समझाया और लड़की को अपने घर पर रखा। लड़की घर पर रहती है, वक्त आगे बीतने लगता है और वक्त जब आगे बढ़ता है तो मार्च 2023 का ये वाक़या है। एक बार फिर से उसके जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, लड़की को प्रसव पीड़ा होने लगती है, तब उसे वो विक्रम एक चौराहा लगता है, वहाँ पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम होता है। उस लड़की को वो नर्सिंग होम में लेके जाते हैं और ले जाने के बाद एक ही शर्त रखी जाती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को जहर का इंजेक्शन देकर मार दो, इसकी डिलीवरी कर दो, नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करना ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दफन हो जाए। लेकिन जब इसका ऑपरेशन वगैरह तो कुछ नहीं होता, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद एक बेटी को वो जन्म देती है, लेकिन जब इसको जहर का इंजेक्शन देने की बात आती है, लड़की उस वक्त बेहोश थी जब बच्चा पैदा करती है, तो जहर का इंजेक्शन देने की बात जब आती है तो डॉक्टर साफ मना कर देता है, इनकार कर देता है कि हम इस बच्चे को मारेंगे नहीं। तो इसकी जो अख्तरी बेगम होती है वो बार बार फोर्स कर रही थी कि इसको मार डालो, ये किस्सा हमेशा के लिए यहीं ख़त्म कर दो, लेकिन डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि इसको हम रख के पालेंगे, लेकिन तुम इसे मरवाओ मत। अब आखिरकार वो बात मान ली जाती है और जो लड़की होती है 16 साल की, जो गोद ली हुई बेटी थी, उसको समझाया जाता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा हुआ है वो मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए यहाँ से अब घर चलते हैं। ठीक ठाक तरीके से घर जाते हैं। घर जाने के बाद ऐसी वक्त बीतने लगता है, लगभग 3 महीने जब बीत जाते हैं तो इस लड़की को ये पता चल जाता है कि उसको एक बेटी पैदा हुई थी और बेटी आज भी जिंदा है और वो बेटी किसी को गोद दे दी गई है। उसके बारे में भी उस लड़की ने पता निकालने की पूरी कोशिश की, आखिरकार पता निकाल लिया। पता निकालने के बाद वो सीधे उसी हॉस्पिटल में जाती है और उसी हॉस्पिटल में जाने के बाद
जाकर गुहार लगाती है कि जो मेरी बेटी है वो मुझे वापस कर दो और मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं अलग चले जाऊँगी। जब इस अपनी बेटी को मांगने के लिए जाती है तो हॉस्पिटल संचालक उसको डांट फटकार कर यहाँ से भगा देते हैं। साथ ही अख्तरी बेगम को फ़ोन करके कहते हैं कि ये लड़की हॉस्पिटल में आ गई है और यहाँ आने के बाद चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रही है, इसको यहाँ से लेके जाओ, मामला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर बवाल हो गया तो बात तुम्हारे लिए भी आफत खड़ी हो सकती है और तुम्हारे बेटे के लिए भी आफत खड़ी हो सकती है। अब इस लड़की को वापस घर पे लाया जाता है। अख्तरी बेगम, उसका पति राशिद, उसका जो बेटा होता है अक्षय बाबू, उसको समझा रहे थे। प्यार से नहीं मानी तो उसको मारा गया, पीटा गया, करंट लगाया गया और उस लड़की को पूरी तरह से टॉर्चर किया गया कि आज के बाद उस बच्ची का नाम नहीं लेना है, जो यहाँ से चला गया है, इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। उस लड़की को पूरी तरह से शांत कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। अब लड़की ने कोई शोर नहीं मचाया। लेकिन 6 जून 2023 को एक बार फिर जब इस घर में उस लड़की के माँ बाप, जो उसके सौतेले माँ बाप थे, वो नहीं थे, जिन्होंने गोद लिया था, वो कहीं बाहर गए होते, भाई भी बाहर गया हुआ था, लड़की सो रही थी। अचानक उसका भाई आता है और भाई ने उसको बुरी नीयत से दबोच लिया और दबोचने के बाद उसके साथ एक बार फिर से रेप करने की जब कोशिश की तो उस लड़की ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के आसपास के सभी लोगों को मौके पर बुला लिया। और मौके पर बुलाने के बाद तब वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और बड़ी बहन से कहती है, पूरी कहानी बताती है। बड़ी बहन ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो उसका भी रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाक़या बयां करते हैं और कहते हैं कि इनके साथ जो हुआ है अब हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो बेटी चाहिए। पुलिस आखिरकार इस मामले में गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद अब मुकदमा दर्ज करती है। इसमें 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें अख्तरी बेगम होती है, उसका पति होता है राशिद, उसका बेटा अक्षय बाबू होता है, विक्रम चौराहे वाला जो नर्सिंग होम था उसका संचालक और उसकी जो संचालिका होती है उसके खिलाफ भी मुकदमा होता है। साथ ही छोटे बाबू होता है, एक शेबा, अब्बास और नाहिद, कुल मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जैसे इलाके के एसएसपी होते हैं सतपाल अंतिल, इन्हें मामले की जांच देते हैं और कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस बेटी को इंसाफ दिलाना है। हालांकि इन्होंने कोशिश की थी कि ये मामला मीडिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बेटी के साथ जो हुआ है वो शायद इस सदमे को जब लोगों को पता चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन बात ये मीडिया तक पहुंचती है, अखबारों में और सोशल मीडिया पर जब खबर फैलती है तब एक भाई और बहन के बीच का जो रिश्ता था ज़माने के सामने आता है। गोद ली हुई बेटी के जो माँ बाप होते हैं उनकी असलियत लोगों के सामने आती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद लोगों का इंसानियत से ऐसा लग रहा है जैसे भरोसा ही हट गया है। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते जो हैं सिर्फ फिजूल के रिश्ते हैं, इन रिश्तों में कोई दम नहीं बचा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो इस 16 साल की लड़की के साथ साल 2021 में पहला वीडियो बनाया गया था बाथरूम में नहाते हुए, काश उसने उसी दिन इस बात का विरोध किया होता, काश उसने उसी दिन चिल्लाया होता, चीखी होती, तो उसके साथ कभी भविष्य में ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य होता ही नहीं। क्योंकि वो चुप रही, उसे लग रहा था कि बात खुल जाएगी तो बात ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन बात खुली और जिस रूप में खुलती है वो रूप बहुत बड़ा हो चुका था। और इतना बड़ा रूप होने के बाद वो लड़की अपना आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। उसका मनोचिकित्सक से उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। आगे भविष्य में वो इस गम को, इस परेशानी को भुला पाएगी नहीं भुला पाएगी, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जो उस बिटिया के साथ होता है, पहले माँ बाप छिन जाते हैं, फिर उसकी इज्जत चली जाती है, वो वाकई गलत होता है। जाते जाते आज राजस्थान के रहने वाले हितेश राठी हैं, सुमन हैं और नीरा हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही एक ऐसे हमारे दर्शक हैं, वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आज एक मैसेज लिखा है, वो बड़ा भावुक करने वाला मैसेज है। उनका कहना है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, आवाज़ सुनने के बाद वो महसूस करता हूँ कि तुम जिस तरह से बोलते हो, सामने वाली की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के जब बताते हो, तो वाकई बड़ा दुख होता है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। इससे उस व्यक्ति की आंखें नहीं हैं और वो बचपन से ही ऐसा है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ था। अगर वो अपना नाम लिखेंगे तो मैं अगली वीडियो में उनका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।